चलिए आपको बता दें, आज विधानसभा का बजट सत्र है। बजट सत्र को लेकर आज सदन में 2 बजे से कार्रवाई शुरू होने वाली है। बजट सत्र का ये कार्रवाई जो है 2 बजे से शुरू होगी, जिसमें तमाम विधायक जो है मौजूद होंगे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। आपको बता दें दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष की ओर से हंगामे की भी आशंका है। बता दें, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन, तमाम विधायक मौजूद होंगे। प्रश्न में कई प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की सूची तैयार कर ली गई है। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की यह कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें, बजट सत्र का 10वां दिन, 2 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। तमाम विधायक जो हैं सदन में आने की तैयारी कर रहे हैं, सदन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, 2 बजे से तमाम प्रश्नकाल के दौरान तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे और आज विपक्ष के द्वारा हंगामे की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, बजट सत्र का आज 10वां दिन है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ जानकारी है? बजट सत्र का आज 10वां दिन है। प्रश्नकाल में क्या कुछ सवाल जो है आज विपक्ष जो है साध सकता है सत्ता पक्ष? बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का 10वां दिन है। 10वें दिन भी तमाम विधायकों की ओर से अपने अपने हलकों से जुड़े सवाल जो है वो लगाए गए हैं और विपक्ष की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। निजी अस्पतालों में कई स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी विधायक अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल और बीबी बत्रा की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर जो है जवाब मांगने का काम जो है हरियाणा सरकार से किया जाएगा। विधानसभा में इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक जोक जो है वो देखने को मिल सकती है। प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कई स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें सरकारी अस्पतालों से स्थानांतरित जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसे में इसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाने का काम जो है वो विपक्ष की ओर से किया गया है, जिसको लेकर लगातार गीता बुक्कल जो कांग्रेस की विधायक है, अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के विधायक है, इसके अलावा बीबी बत्रा, उनकी ओर से सवाल जो है वो इस पर लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से विपक्षी विधायकों को इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आरती राव की ओर से जवाब दिया जाएगा और जो थानेसर से अशोक अरोड़ा विधायक हैं, बीबी बत्रा हैं रोहतक से, इसके अलावा झज्जर से जो विधायक है गीता बुक्कल, उनकी ओर से प्रस्ताव में कहा गया कि आयुष्मान भारत और आयुष्मान हरियाणा योजना के अंतर्गत जो निजी अस्पतालों में जो मरीजों के लिए इलाज दिया जाता था, लेकिन उसको सरकार की ओर से बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सरकार की ओर से पहले बड़े बड़े दावे वादे किए गए कि गरीबों को जो है आयुष्मान और चिरायु कार्ड के तहत जो है निजी अस्पतालों में जो है इलाज मुफ्त करवाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से ये बंद करना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये दर्शाती है कि गरीबों के साथ किस तरीके से भद्दा मजाक किया जा रहा है। इस तरीके के सवाल जो हैं वो उनकी ओर से लगाया गया। प्रश्नकाल में 20 विधायकों के द्वारा सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और इसको लेकर जिस तरीके से कई बार गहमा गहमी भी जो है वो हो सकती है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से तमाम मुद्दे जो है वो विधानसभा के अंदर उठाए जाएंगे। इसके अलावा 2 संशोधित बिल भी जो है वो पास होंगे। मुख्यमंत्री के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान आज हंगामे के आसार भी जो है वो कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। फिलहाल हरियाणा विधानसभा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि 1:30 बजे का वक्त जो है वो हो चला है। आधे घंटे के बाद जो है हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की जिस तरीके से 10वें दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि आज जिस तरीके से तमाम विधायकों की ओर से अपने अपने हलकों से जुड़े सवाल जो है वो लगाए गए हैं, जिसको लेकर सरकार के मंत्रियों से जो है सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी जो है वो देने का काम किया जाएगा। तो तीखी नोक जोक भी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा है। सेशन के दौरान राज्यसभा का जिस तरीके से चुनाव जो है वो होना है, उसको लेकर जिस तरीके से काफ़ी जो है हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। राज्यसभा चुनाव जिस तरीके से लगातार तारीख उनकी नज़दीक आती जा रही है, उसको लेकर सरगर्मियाँ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में
कौन राज्यसभा जाएगा, हालांकि इसका फैसला तो 16 तारीख को ही तय हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से नॉमिनेशन जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर 3 नॉमिनेशन आए हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का और एक निर्दलीय कैंडिडेट का। तो ऐसे में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि हम जो है एक सीट आसानी से निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की सीट जो है वो पूरी तरीके से सेफ है, तीसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार है जिनका नाम सतीश नांदल है। तो उनका जिस तरीके से वो भी लगातार विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी जो है वो रखी गई है शाम को 6:30 बजे। तमाम रणनीति जो है वो कांग्रेस की ओर से इस बाबत बनाई जाएगी और सूत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन भी चल रहा है, दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां जो है वो कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से प्रश्नकाल जो है वो होगा, तमाम विधायकों की ओर से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। हम जैसे ही कोई विधायक या मंत्री यहाँ पहुंचेगा हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आधे घंटे का समय जो है बचा हुआ है। एक एक करके तमाम मंत्री विधायक जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो रहे हैं। जी साहिल, क्योंकि आज कार्रवाई होने वाली विधानसभा की, उसमें प्रश्नकाल में कितने भी तारांकिक और कितने अतारांकिक प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे? बिल्कुल, आज जिस तरीके से 10वें दिन की कार्रवाई जब शुरू होगी दोपहर 2 बजे, तो उसके प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो इसके बाद सदन में शून्यकाल की कार्रवाई पर भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सदन में विपक्ष के द्वारा आयुष्मान योजना से जुड़े ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद बजट अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। सदन में आज 2 विधेयकों पर चर्चा होगी। हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा सुनिश्चितता संशोधन 2026, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियम संशोधन विधेयक 2026। ये हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण वाला जो बिल है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले दिनों प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से कई एजेंटों ने जो है वो डंकी रूट से हरियाणा के युवाओं को बाहर भेजने का काम किया था और कई लाखों रुपए उनकी ओर से एजेंटों की ओर से ठग लिए गए थे। इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए गए थे। हालांकि ये कई बार जिस तरीके से ये कानून जो है वो बनाया गया, लेकिन इसको पास करवाया गया क्योंकि कुछ त्रुटियों के चलते कानून जो है वो पास नहीं हो चुका। आज फिर से हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियम संशोधन 2026 का विधेयक जो है वो पारित करने का काम हरियाणा विधानसभा के अंदर किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अहम बिल है। इसमें काफ़ी जो है नियम बनाए गए हैं। फर्जी ट्रैवलों पर किस तरीके से शिकंजा कसेगी सरकार, किस तरीके से अंदर इसका प्रारूप जो है वो बाद में ही पता लगेगा जब कानून बन जाएगा। लेकिन एक अहम बिल जो है वो सरकार की ओर से आज पास करवाने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि फर्जी जो ट्रैवल एजेंट है उनकी ओर से लाखों रुपए ठग कर जो है हरियाणा के युवाओं को डंकी रूट से बाहर भेजा गया था, जिसके बाद तमाम जो दूसरे कंट्री हैं उनकी ओर से उनको डिपोर्ट जो है वो करने का काम हरियाणा के युवाओं को किया गया था, जिसको लेकर हरियाणा में खूब बवाल भी बचा था। कई युवा तो ऐसे थे जिन्होंने अपना घर बार जमीन वगैरह बेचकर जो है वो विदेश गए थे। तो ऐसे में जब उनको बाहर वापिस भारत जो है वो डिपोर्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं काफ़ी जिस तरीके से विपक्ष की ओर से सरकार पर हमला बोला गया था। उसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि हम इसमें कानून बनाने जा रहे हैं और कानून में काफ़ी प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। अगर कोई फर्जी एजेंट जो है युवाओं को झांसा देकर बाहर भेजता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो सरकार की ओर से की गई थी। तो ऐसे में अब ये बिल जो है वो आज हरियाणा विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का प्रावधान जो है इस बिल के अंदर रखा गया है। जी साहिल, कौन से वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज विपक्ष उठा सकता है? किन मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष जो है जिनको लेकर ज्यादा प्रभावी रह सकता है सत्ता पक्ष पे, वो कौन से मुद्दे होंगे आज? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया आयुष्मान और चिरायु योजना को लेकर विपक्ष की ओर से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। विपक्ष की ओर से लगातार ये कहना है कि सरकार की ओर से जो लोगों को फैसिलिटीज दी जाती थी प्राइवेट अस्पतालों में, जो इलाज दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार का ये जवाब है कि संस्थानित किया गया है, मतलब चेंज किया गया, इस प्राइवेट अस्पताल से सरकारी में शिफ्ट कर दिया गया है। और विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि सरकार ने वादे किए कि हम प्राइवेट
प्राइवेट अस्पताल में जो चिरायु और आयुष्मान योजना के तहत इलाज देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, वो इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में बंद हो चुका है। ऐसे में गरीब जो व्यक्ति है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जो सरकार ने वादा किया था उससे सरकार जो है वो मुकर रही है। तो यही कारण है कि विपक्ष की ओर से इस सवाल को जो है आज हरियाणा विधानसभा के अंदर लगाया गया है और किस तरीके से इस पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके की बहस शुरू होगी, ये तो 2 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज हंगामे के आसार जो है वो हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन को लेकर जो है वो मिल सकते हैं। बजट सेशन की शुरुआत जो है वो दोपहर 2 बजे होने वाली है और 2 बजे जैसे ही शुरू होगा तो उसके बाद विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर जो है होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अब जब शुरुआत होगी तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का माहौल जो है वो सेशन के अंदर देखने को मिलता है। जी साहिल, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सियासी हलचल चल रही है, क्या उसका असर आज विधानसभा की कार्रवाई पर भी देखने को मिल सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 बजे हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू होनी है और टेंटेटिव जो कार्यक्रम है वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक जो है वो विधानसभा का बजट सेशन जो है वो चल सकता है। उसके बाद तमाम पार्टियों की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, हरियाणा कांग्रेस की ओर से शाम को 6:30 बजे चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक विधायक दल की बैठक जो है बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी जो है इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तमाम विधायकों के साथ रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर तोड़फोड़ ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और तमाम कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा ना जाए, इसको लेकर जो है बाहर शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो चल रही है। कांग्रेस विधायकों को हिमाचल या कर्नाटक के अंदर शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अभी तक इस तरीके ये कोई पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, उन्हें जो है दूसरे प्रदेश के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है ताकि उनके विधायकों को तोड़ा ना जा सके। ऐसे में बीजेपी की ओर से भी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। 8 बजे आज पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर पार्टी मीटिंग जो है वो रखी गई है। तमाम मंत्री, तमाम विधायक, संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट का नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे हैं। अगर वो नंबर बचते हैं तो किस तरीके से निर्दलीय को सपोर्ट किया जाए और इसको लेकर तमाम रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का ये चुनाव जो है रहने वाला होता है, क्योंकि आज 3 बजे तक नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है। अगर किसी की ओर से वापस नॉमिनेशन नहीं लिया गया तो 16 तारीख को चुनाव जो है वो राज्यसभा का होने वाला है और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है वो इस बार भी बेहद इंटरेस्टिंग जो है वो होने वाला है। कि पिछले राज्यसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो दोनों ही जिस तरीके से दोनों ही चुनाव जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गए थे, क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग कर ली गई थी, जिसको लेकर खूब बवाल जो है वो देखने को मिला था। इस बार भी क्या इसी तरीके का इतिहास जो है वो रचा जाएगा? क्या इस तरीके कांग्रेस के पास नंबर पूरे होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे या फिर बीजेपी की ओर से क्या तोड़फोड़ की जाती है? इस तरीके की जो तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और किस तरीके का चुनाव जो हो रहने वाला, क्योंकि बेहद इंटरेस्टिंग चुनाव ये हो जाता है। लगातार जो सतीश नांदल है, निर्दलीय उम्मीदवार है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो चुनाव जो है वो जीतेंगे, तमाम विधायकों से समर्थन मांगेंगे, तमाम विधायकों की उनको सपोर्ट है। तो ऐसे में जिस तरीके की उनकी ओर से बयानबाजी की जा रही है, कि जिस तरीके से बयान जो है उनकी से दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात ही होगी कि किस तरीके का चुनाव जो उनका रहने वाला होता है। सतीश नांदल जो है रोहतक से आते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 3 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव हार गए थे और इनेलो के अंदर भी वो रहे हैं, इनेलो के अंदर उन्होंने काम किया है और जाहिर तौर पर ये साफ संकेत ये देते हैं। लेकिन हालांकि अभी इनेलो की ओर से पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन इनेलो का सपोर्ट जो है वो किसकी ओर जाता है, क्योंकि ये तो साफ क्लियर है कि कांग्रेस को इनेलो सपोर्ट नहीं करेगी। तो ऐसे में निर्दलीय को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, इस पर निगाहें जो है बनी हुई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं दी गई। तो काफी इंटरेस्टिंग जो है वो आज का जिस तरीके से जो राज्यसभा का चुनाव है वो देखने को मिल सकता है। ये तो अब से कुछ ही देर बाद स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी जब 3 बजेंगे। क्या 3 बजे से पहले कोई उम्मीदवार नॉमिनेशन वापस लेता है या नहीं लेता, क्योंकि अगर जिस तरीके से नॉमिनेशन वापस नहीं लिया जाता तो 16 तारीख को इसको लेकर चुनाव जो है वो होगा। जी चलिए साहिल, बात कर रहे थे हम विधानसभा के बजट सत्र की। आज 10वां दिन है, तमाम बड़े प्रश्नों पर आज
विपक्ष जो है प्रहार कर सकता है सत्ता पक्ष पे। इसी के साथ आपने बताया कि आयुष्मान जो चिरायु योजना है उसको लेकर ये एक ज्वलंत मुद्दा आज उठ सकता है। इसी के साथ स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है विपक्ष। अब तो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, कैंसर की दवाओं से रिलेटेड बड़ा प्रश्न जो है आज पूछ सकता है विपक्ष। साथ ही कैंसर की दवाओं से रिलेटेड और तमाम जन सुविधाएं, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको लेकर क्या कुछ प्रश्न जो है विपक्ष पूछ सकता है आज? बिल्कुल तमाम जो है प्रश्न जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसको लेकर सवाल जो है वो पूछने का काम जो है किया जाएगा। विपक्ष की ओर से तमाम जो सवाल जो है वो पहले लगाए हुए हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया। आयुष्मान और चिरायु योजना को लेकर विपक्ष की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया गया। इस पर सरकार से सवाल जो है वो पूछने का काम किया जाएगा कि किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि मंत्री पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राणा से क्योंकि काफ़ी व्यस्तता के चलते जो है वो श्याम सिंह राणा यहाँ नहीं रुक पाए, क्योंकि विधानसभा का सेशन जो है वो शुरू होने वाला है और भी तमाम विधायक जो है वो पहुंचने वाले हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। आज 10वें दिन की कार्रवाई जो है वो काफ़ी हंगामेदार जो है वो रहने वाली है। 10वें दिन तमाम विधायकों की ओर से सत्ता पक्ष से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी जो है वो बेहतर तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से देने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। जब अब देखने वाली बात ये होगी, जब हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन का 10वां दिन शुरू होगा तो किस तरीके का माहौल जो है वो सदन के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर रहा है। चाहे वो धान खरीद घोटाले की बात हो या फिर और भी तमाम मुद्दे हो, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों जिस तरीके से ओपोजिशन की ओर से तमाम सवाल जो है वो लगाए गए कि किस तरीके से हरियाणा में कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्ज लो घी पियो, इस तरीके की स्थिति जो है वो हरियाणा के अंदर बताई थी विपक्ष ने। तो आज किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा, ये तो 2 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो सवाल कांग्रेस के विधायकों की ओर से, कांग्रेस के तमाम जिस तरीके से लगाए गए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है लगाया गया आयुष्मान और चिरायु कार्ड को लेकर, इस पर जो है काफी तीखी बहस जो है वो हो सकती है। तमाम आंकड़े लेकर विपक्ष जो है वो सदन के अंदर पहुंचेगा और सरकार से जवाब मांगने का काम जो है वो करेगा। तो इस पर रिएक्शंस जो है किस तरीके के जो है देखने को मिलेंगे, सरकार किस तरीके से इस विपक्ष के सवालों को डिफेंड करेगी, जवाब देगी, इस पर हमें कुछ ही देर का इंतजार जो है वो करना होगा। जिसके बाद जो है जब कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद विपक्ष की किस तरीके की भूमिका रहती है, किस तरीके आक्रामक मूड रहता है, ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी साहिल, क्योंकि बात कर रहे थे हम बजट सत्र की, तो किसानों के लिए बजट सत्र में विपक्ष जो है काफी ज्यादा सवाल उठा रहा है इसको लेकर, क्योंकि भूमि अधिग्रहण को लेकर क्या कुछ छूट जो है किसानों को मिलेगी, इसको लेकर विपक्ष का एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है और ये सवाल आज भी पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर किसानों को, क्योंकि हमेशा ही किसानों को लेकर सीएम नायब सैनी जो है उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है किसानों के साथ है, अन्नदाता के साथ है, तो किसानों को लेकर विपक्ष क्या कुछ सवाल जो है आज पूछ सकता है? बिल्कुल, पहले भी किसानों को लेकर तमाम सवाल जो है वो ओपोजिशन की ओर से लगाए गए थे और जिस तरीके से जो किसानों को बीज दिए जाते हैं उसको लेकर भी सवाल पूछा गया था। किसानों की आय कैसे दुगनी करेगी सरकार, इसको लेकर भी लगातार सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में आज भी तमाम मुद्दों को लेकर जो है किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम जो है वो कांग्रेस की ओर से सदन के अंदर किया जाएगा। जिस तरीके से किसानों को दाम जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा, इस तरीके के एलिगेशन जो है वो विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि एमएसपी पर 24 फसलें जो है वो खरीदी जा रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। क्योंकि उनका ये कहना था कि बाजरा जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाजरे का जो एमएसपी है, एमएसपी के अनुरूप जो है वो बाजरा बिक रहा है और एमएसपी जो है वो किसानों को नहीं मिल रही। किसान जो है लगातार मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहा है, लेकिन उनको किसानों को उनकी फसल का दाम जो है वो नहीं मिल रहा। इस तरीके के एलिगेशन पहले ही लगा चुके हैं और भी तमाम एलिगेशन जो है वो कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगाए जा चुके हैं। आज भी तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने दिखाई देगा। किसानों के सवाल जो है वो लगातार कांग्रेस जो है वो किसानों की आवाज़ उठाती रही है। पिछले दिनों फतेहाबाद से जो विधायक हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया, उनकी ओर से भी BT5 बीज को लेकर जो है सवाल उठाया गया कि BT5 बीज को लेकर सरकार किस तरीके का शोध जो है वो कर रही है। तमाम विधायक जो है लगातार पहुंच रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अशोक अरोड़ा अभी पहुंचे हैं, बात करेंगे अशोक अरोड़ा से, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो आज लगाया गया है।
सर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया आज आयुष्मान पे, किस तरीके से देखते हैं? आज प्रदेश के लाखों आयुष्मान धारक धक्के खाते फिर रहे हैं, डॉक्टरों के पैसे नहीं दिए जा रहे, कई ऑपरेशन को उसे निकाल दिया गया, इसलिए हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। सरकार कह रही है कि संधारित किया गया, बंद नहीं किया गया इलाज। अभी उनसे पूछेंगे तो बताएंगे। आप देख सकते हैं अशोक अरोड़ा है, कांग्रेस के विधायक है, साफ तौर पर कहना है कि जो है लाखों मरीजों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ जो है वो किया गया है, इसको लेकर सरकार से सवाल पूछने का काम जो है वो सदन के अंदर किया जाएगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से आक्रामक मोड में विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी करके आया है, किस तरीके से सरकार से सवाल जो है वो पूछने हैं, इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो ओपोजिशन की ओर से कर ली गई है। और भी तमाम विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से जो है और सवाल जो है वो पूछने का काम जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल आप तस्वीरें हरियाणा विधानसभा की सीधी तस्वीरें हरियाणा विधानसभा से देख रहे हैं, जहां तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी तैयारी विपक्ष करके आया, तो ऐसे में सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है, किस तरीके से जो है तमाम सवालों के जो है जवाब दिए जाने, इसको लेकर लगातार रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कृष्ण बेदी जो है वो पहुंच चुके हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं ये भी पहुंचे हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के अंदर ही मौजूद है, तमाम विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। अगर विपक्ष की ओर से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, उसके बाद किस तरीके से उनका जवाब जो है वो दिया जाना है, तमाम मंत्री भी मौजूद है, तो इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाने का काम करेंगे। लगातार तमाम विधायक जो है वो लगातार पहुँच रहे हैं, एक एक करके सवाल पूछने का काम जो है वो किया जाएगा। शकुंतला खट्टक है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैम आज सेशन शुरू हो रहा है, किस तरीके के सवाल जो है वो पूछने का काम करेंगे? मैम शीशा नीचे करिए। हर तरीके के सवाल पूछेंगे, जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता समस्या से जूझ रही है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों के मुआवजे की बात हो, हर मुद्दा उठेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली आपने? बिल्कुल, राज्यसभा की तैयारी है। हमारा कैंडिडेट हिमाचल जा रहे हैं, कर्नाटक? ये नहीं, ये कोई बात हुई हिमाचल जा रहे हैं? ऐसी चर्चा चल रही है कि तोड़फोड़ ना हो, आप हिमाचल। ये आपकी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में आज विधायक दल की बैठक भी है शाम को। वो तो हर रोज होती है। आयुष्मान को लेकर आज सवाल जो है वो पूछेगी सरकार से कि आयुष्मान के तहत जो इलाज दिया जाता है प्राइवेट अस्पतालों में, उसको बंद। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे। 370 करोड़ रुपए बकाया हॉस्पिटल्स का, वो दे, इलाज कर ही नहीं रहे। राज्यसभा में आपका मेंबर जीतेगा? अरे 100% भाई, लिख के दूं क्या? लेकिन वो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो गए फिर तो एक मिनट रोक, कौन कहता है निर्दलीय? दोनों बीजेपी के हैं। कौन कहता है निर्दलीय? बीजेपी के दोनों। वैसे निर्दलीय बन रखा है, लेकिन है तो पार्टी का पदाधिकारी। तो बिल्कुल शकुंतला खट्टक है, वो कह रही है कि 100% जो है हमारा उम्मीदवार जो है वो जीतेगा, इस तरीके के जो है उनकी ओर से कहना है। तो पूरे कॉन्फिडेंट में जो है तमाम विधायक जो है वो नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक दल की बैठक तो रोजाना ही होती है, और भी तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर जो शकुंतला खट्टक है, कांग्रेस की विधायक है, उनकी ओर से अपनी बात जो है वो बेबाकी से कही गई। तो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जो कांग्रेस है वो लगातार जिस तरीके से तमाम मुद्दे पहले भी उठाती रही है, और आज भी जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठाने का काम जो है विधानसभा के सेशन के 10वें दिन जो है वो करने वाली है। तो अब से 10 मिनट बाद हरियाणा विधानसभा का 10वें दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, और विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाना है, क्योंकि आज एक ही बड़ा मुद्दा है जिस पर हमारी निगाहें भी रहेंगी कि जो आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत जो प्राइवेट अस्पताल से जो इलाज बंद हुआ उसको लेकर जो सवाल उठाने का काम जो है वो किया जाएगा। और भी तमाम विधायक जो है वो पहुंचने वाले हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जरनैल सिंह पहुंचे हैं। हाँ जी जरनैल जी, आज आपने तमाम मुद्दे जो है पूछे जाएंगे, किस तरीके के मुद्दे उठाने का काम करेंगे? मेरा एक तो क्वेश्चन लगा हुआ है कैंसर हॉस्पिटल फतेहाबाद के अंदर, और दूसरे हैं जो अपना किसानों के हैं, गरीबों के हैं, और कुछ अपना लोगों ने जो ज्ञापन दिए हुए हैं वो उनके मुद्दे उठाने, कैंसर का कर्मचारियों कैंसर अस्पताल खोलने को लेकर आपने लगाया? जी हाँ जी, क्योंकि इलाके के अंदर पूरे गग्गर जहाँ से निकलती है तो कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए मेरा मेन मुद्दा कैंसर का है। तो सर राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस? कांग्रेस पूरी तैयारी है, पूरे साडा बंदा जीतूगा। तो सर अभी हिमाचल जाएंगे या कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी? जान दी सानू लोड़ ही नहीं किते जान दी, विधायकों में तोड़फोड़ ना हो इस तरीके की तैयारी कर रही है कोई सानू जरूरत ही नहीं है।
बिल्कुल कांग्रेस जो है वो पूरी कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रही है कि हमें जरूरत नहीं है ना ही हिमाचल जाने की, ना ही कर्नाटक जाने की। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो रतिया से जो कांग्रेस के विधायक है जरनैल सिंह जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि फतेहाबाद और रतिया इलाके के अंदर कैंसर अस्पताल खोलने को लेकर एक सवाल जो है वो लगाया गया, क्योंकि रतिया एक ऐसा इलाका है जहाँ हेपेटाइटिस सी के काफ़ी मरीज हैं और कैंसर के काफ़ी जो है मरीज हैं जिनको इलाज करवाने के लिए दूर दूर जो है वो जाना पड़ता है, हिसार जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सवाल लगाया कि रतिया इलाके में या फतेहाबाद इलाके में सरकार जो है वो कैंसर अस्पताल जो है वो खोले और इसको लेकर सरकार की ओर से जो है जवाब दिया जाए। इस तरीके के सवाल जो है वो रतिया से जो विधायक है कांग्रेस के जरनैल सिंह उनकी ओर से लगाया गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब वो सवाल लगाएंगे और उठाएंगे तो किस तरीके की सिचुएशन होगी, क्या जवाब जो है इसका देखने को मिलता है। हेल्थ मिनिस्टर की ओर से किस तरीके का जवाब जो है इस दौरान दिया जाता है। तो फिलहाल लगातार हम तस्वीरें भी आपको हरियाणा विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की 10वें दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। चलिए साहिल, क्योंकि हम बात कर रहे थे कैंसर अस्पतालों को लेकर जो है कांग्रेस जो है अब सत्ता पक्ष पर कई प्रश्न पूछ सकती है, उन पर निशाना साध सकती है। इसी के साथ दवाई खरीद का ब्यौरा भी जो है उसको लेकर कह रहे हैं कि इसको लेकर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है रखा जाएगा। दवाई खरीद का ब्यौरा मांगेगी विपक्ष, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल कितनी दवाइयां अब तक प्रदेश सरकार की ओर से खरीदी गई, किस बिहाफ पे खरीदी गई, क्या टेंडर प्रक्रिया में किस तरीके से जो है सबको टेंडर प्रक्रिया में क्या पारदर्शिता बरती गई, क्या तमाम वो फॉर्मेलिटीज जो है जिसको पूरा गया उसके बाद दवाई खरीदी गई, इसको लेकर सवाल जो है वो लगाए गए हैं। तो इस पर जवाब भी जो है हेल्थ मिनिस्टर की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि आज तमाम जो सवाल कांग्रेस विधायकों की ओर से लगाए गए हैं वो ज़्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर हो या फिर कैंसर अस्पताल को लेकर हो, और भी तमाम जिस तरीके से सवाल लगाए गए हैं, चाहे दवाइयों की खरीद को लेकर हो, ये तमाम वो सवाल हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जिस पर जवाब जो है वो हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर की ओर से दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो दवाई खरीद हुई है उसमें काफ़ी गड़बड़ियां हैं, किस तरीके से दवाई खरीद की गई, क्या फॉर्मेलिटीज जो तमाम प्रक्रिया है उनको अपनाया गया नहीं अपनाया गया, इसको लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। और उसका आज ब्यौरा भी जो है मांगा गया कि पूरे प्रदेश में कितनी दवाइयां जो है वो पिछले साल खरीदी गई, और भी तमाम जो ईयर हैं उनका ब्यौरा जो है वो विस्तार पूर्ण कांग्रेस की ओर से मांगा गया है। जी साहिल, नदियों में सफाई को लेकर भी बड़े सवाल जो है आज खड़े किए जाएंगे कि जल नदियों में जितने भी सफाई है उसका स्तर क्या होगा, अब क्या कुछ उसमें कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी सवाल होंगे। यमुनानगर क्षेत्र में जितनी भी नदियां जो वहां से उस क्षेत्र में बहकर जा रही हैं उनकी सफाई को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल इस तरीके के सवाल जो हैं वो लगाए जाते रहते हैं, क्योंकि विधानसभा का सेशन चल रहा है, तो जाहिर तौर पर विधायक जो हैं वो अपने अपने हलकों को लेकर जो भी समस्या होती हैं उनका सवाल जो है वो विधानसभा के अंदर विधानसभा सेशन के अंदर जिस तरीके से सेशन होने से पहले लगाते हैं, और उसका अब जिस तरीके से अब सवाल जो है आज लगाया गया तो उसका जवाब भी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाएगा, या फिर जो भी संबंधित मंत्री हैं, अगर तालाबों से जुड़ा मामला है तो पंचायत डिपार्टमेंट के मंत्री की ओर से जवाब दिया जाएगा, अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा ये मसला है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की मंत्री जो हैं श्रुति चौधरी उनकी ओर से जवाब दिया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं, काफी फहरिस्त लंबी है सवालों की, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से तमाम सवाल जो हैं वो आज लगाए गए हैं, जिसका जवाब भी जो है वो तमाम मंत्रियों की ओर से तमाम जो है जिस तरीके से देने का काम जो है वो सदन के अंदर किया जाएगा। लेकिन तमाम जो बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि आयुष्मान और चिरायु और इसके अलावा कैंसर अस्पताल बनाने को लेकर मामला, और भी जिस तरीके से जो दवाइयों की खरीद को लेकर जो सवाल लगाए गए हैं, ये तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जिस पर हंगामा जो है वो आज हरियाणा विधानसभा के सेशन के दौरान देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो वो आमने सामने हो सकता है। आरोप ये लगाए जाएंगे कि किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी भारी घपला जो है वो दवाइयां खरीद को लेकर हो रहा है। इस तरीके के एलिगेशन विपक्ष पहले भी लगाता रहा है, और ब्यौरा जो है वो पूरी तरीके से मांगा जाएगा कि क्या पारदर्शिता के अनुसार दवाइयां खरीदी गई, किस किस को टेंडर दिया गया, टेंडर प्रक्रिया में क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। ये तमाम वो सवाल हैं जो कांग्रेस जो है लगातार पहले भी उठाती रही है, और आज भी सदन के अंदर उठाने का काम जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जाएगा।
तो इसी को लेकर आपने बहुत सी जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बजट सत्र का आज 10वां दिन है। बजट सेशन की कार्रवाई आज शुरू होगी, 2 बजे से जो है कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। 10th डे ऑफ बजट सेशन, जिसमें हंगामेदार शुरुआत आज भी इसकी हो सकती है। लगातार हमारे जो है ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़ रहे थे, लगातार उन्होंने बताया है